कैसे हो बच्चों? आप लोग बढ़िया हो? चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स। 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए थे, बीच में कुछ किसी कारणवश बस क्लास नहीं ले पा रहे थे। आज से आपकी क्लासें कंटिन्यू होंगी। चल इसमें बात करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपसे बात कर लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो यानी किसी आवेश, यानी जैसे क्या है, पार्टिकल है यानी ये चार्ज है, इसके किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। बाकी यहाँ पर हम बात कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है E बराबर F अपान क्यू नॉट होता है। क्या होता है? E बराबर F अपान क्यू नॉट। अगर बोला जाए, इसमें हम लिखेंगे, इसकी डिफिनेशन की बात करें, एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डिफिनेशन आपको लिख दिया जाएगा, बोर्ड पे मिल जाएगा या फिर आपको चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो नंबर 1, इसे ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि बच्चों? सदिश राशि है। अब इसी में अगर हम बात करें, अब सदिश राशि होगी तो इसका सदिश रूप होगा। सदिश रूप की बात किया जाए तो ए वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। बात करेंगे थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। यूनिट की बात कर ले, तो आपको पता है इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन, और नीचे वाले का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। इसका एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। या अगर हम ऊपर नीचे न्यूटन प्रति कूलाम है, ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर नीचे अगर हम मीटर से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमने पढ़ रखा है 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। तो एक ये आपका हो गया जूल और नीचे हो गया कूलाम मीटर, यानी बोल सकते हैं 1 जूल प्रति कूलाम मीटर। बहुत प्यारा सा मात्रक पूछ लिया जाता है। और बात करें तो इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर आपको आगे पता लग जाएगा क्यों होता है। तो इसके 3 मात्रक निकल के आ गए। एक हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलाम, पहला कौन सा हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा हो गया आपका जूल प्रति कूलाम मीटर, और तीसरा हो गया वोल्ट प्रति मीटर। तो कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पेपर में आते ही है, उसमें 3 ऑप्शन आपके होंगे और एक ऑप्शन नहीं होगा, तो उसमें आप मात्रक होंगे, एक नहीं होंगे, तो उस पर क्लिक कर देना। बात करेंगे इसके हम डायमेंशन की, इसके विमा की। विमा कैसे ज्ञात करेंगे इसकी? तो विमा निकालने के लिए मैं आपको एकदम बेसिक से ले चलूंगा। आपको पता है E बराबर क्या होता है? एफ अपान क्यू। एफ अपान क्यू। एफ क्या है? बल। एफ क्या है? बल, फोर्स, यानी बल। और बल की विमा हमने पढ़ रखा है, क्या होता है? एम एल टी की पावर -2। नीचे क्या है? आवेश। आवेश की विमा होती है एटी। अच्छा, अगर आपको बल की विमा नहीं मालूम है तो आपने पढ़ रखा है एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एफ बराबर एम ए। अच्छा, एम की मालूम है, ए की नहीं मालूम, तो ए बराबर क्या होता है? वी अपान टी। ए बराबर क्या होता है? वी अपान टी। अब वी की भी नहीं मालूम, तो वी बराबर क्या होता है? एक्स अपान टी। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब फंडामेंटल क्वांटिटी ये एल अपान टी,
तो हो जाएगी एल टी की पावर -1 अपान टी, ऊपर ले जाएंगे तो एल टी की पावर -2 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन का। इसका तो मालूम है m, और इसका क्या होगा एल टी की पावर -2, तो पूरा मिला के हो गया। बात करेंगे आवेश, तो क्यों बराबर क्या होता है आई टी, आई क्या है एम्पियर, टी क्या है, तो इतना हो गया। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो m एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, तो ये आपकी क्या निकल के आ गया विमा एम एल यानी 11-31, तो इतना हो गया। यानी फिर से एक बात देख लें, इसका एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, या एक सदिश राशि है, इसे सदिश रूप में ऐसे लिखा जाएगा, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या फिर जूल प्रति कूलम मीटर, या फिर इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। और इसकी डायमेंशन की बात की है तो डायमेंशन लिखा दिया गया है 11-31, ठीक। तो इतना इसके साथ ले लीजिए, आप मिटा रहे हैं, मिटा दें, ओके। हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक पर इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या की बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव। एक मिनट, उसके पहले हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक प्यारा सा निगमन आता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसके बारे में देखते हैं। आपने पढ़ रखा है E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, निगमन करना है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका मान लो ये क्या है, चार्ज है क्यू नॉट है, और हमने ये क्या है आपका दो आवेश है Q1 है, और एक प्यारा सा आवेश क्या है Q2 है। इससे इतनी दूरी पर एक बिंदु क्या है क्यू नॉट है। तो हमने पढ़ रखा है कूलाम के नियम से, पहले लिख लेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है क्या है स्मॉल आर। तो अगर बात करें इनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल आर है। अब लिखेंगे कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर। बट हम इस एक को ले लेंगे, एक को हम क्यों ले लेते हैं और दूसरे को क्या ले लेते क्यू नॉट ले लेते हैं, इसकी कोई आवश्यकता इसमें नहीं होगी। तो एक आपका क्यों हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा क्यू नॉट, क्योंकि हमें कैंसिल भी करना है। इतना हो गया, इसको इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट, फिर पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका व्यंजक अभी हमने पढ़ रखा E बराबर होता है F/Q0। अभी हमने पीछे पढ़ा, अगर यहाँ से हम F का मान निकाल लें तो Q0 इंटू E हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, यानी समीकरण 1 व 2 से अगर आप 1 व 2 में देखेंगे तो F इधर भी है और F इधर भी है, तो एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा बराबर। या फिर आप बोल सकते हो F का मान समीकरण 2 में या फिर 1 में रखने पर, तो यहाँ से रखेंगे तो Q0 E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम के ले लें तो के ले लेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि माध्यम का परावर्तनांक क्या है कैपिटल के है, तो के Q और इधर क्या है Q0 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से Q0 है और यहाँ भी Q0 है तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका निकल के आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर। ये भी बहुत प्यारा सा रिलेशन है, यानी किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए E व R के बीच ग्राफ, बहुत मस्त है। ये कंपटीशन का बहुत प्यारा सा टॉपिक है, जहां पर ग्राफ की बात करते हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे नीट हो, चाहे एमटी के एग्जाम या फिर NDA के एग्जाम हो, इसमें ग्राफ से बहुत मस्त क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें डबल कंडीशन बनेगी, कितनी कंडीशन 2,
पहली कंडीशन में यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/r² और यहाँ पर हो जाएगा आपका e, यानी ऊपर e होगा, इधर क्या होगा ये। तो इसमें अगर हम ग्राफ देखेंगे तो इनका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, e व 1/r² के बीच। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा इसका ग्राफ, सेकंड नंबर, तो इधर हो जाएगा आपका r², क्या हो जाएगा r, और इधर आपका क्या हो जाएगा e हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका ऐसा ग्राफ हो जाएगा e व r² के बीच, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है और यहाँ पर कैसा है, ये डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती की बात किया गया है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके बीच यानी e व 1/r² के बीच ग्राफ की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, इसके बीच बात करेंगे तो पैराबोला यानी अतिपरवलय होगा। ठीक, इतना ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, एकदम बेसिक है। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मिटा दें। चल हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वैसे एक डिफिनेशन यही आती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, डायरेक्ट यही वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें से आपको पूछा जाता है किसी यानी दो समान प्रकार के और विपरीत आवेश, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो जो उनका कॉम्बिनेशन होता है उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो आपका HCl होता है, H2O होता है, HBr होता है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, NH3 होता है, NH3। ठीक, तो यहाँ से विशेष कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, बट मैंने आपको ऐसे ही बता दिया गया है। ठीक है, मेन अब जहां से बनेगा हम वहां पे बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बात करें तो फार्मूला लिखे दे रहे हैं, डेफिनेशन आपको क्लियर करा दे रहे हैं। P बराबर Q इंटू 2L, क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। अगर बात करेंगे, दिख रहा होगा यहाँ पर आपका माइनस आवेश होगा और यहाँ पर क्या होगा? प्लस क्यू आवेश। बात करेंगे इनके बीच की दूरी क्या होगी? 2L होगी। अभी एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब इसकी जो डिफिनेशन की बात करेंगे, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एकदम क्लियर हो जाएगा। किन्हीं दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, किसी एक आवेश का परिमाण मतलब दोनों में से कोई एक भी लेना है। पहली बात तो ये विपरीत आवेश होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, इसमें से किसी आपको एक लेना। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ना प्लस ना माइनस, मतलब उसका ओनली प्लस की बात करते हैं। ठीक, अब इनके बीच की दूरी अल्प दूरी, छोटी दूरी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर ये सदिश राशि है तो इसे सदिश रूप में लिखना भी जरूरी है। सदिश रूप, सदिश रूप, सदिश रूप में बात करें तो P वेक्टर बराबर P वेक्टर इक्वल Q इंटू 2L वेक्टर होता है। क्लियर? बात करें दूसरे पॉइंट की, इसकी दिशा भी होगी। क्या होगी? इसकी दिशा। अब इसकी दिशा बात आपको देखो साफ साफ दिखना चाहिए, ऋण आवेश से, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। सीधा सा बोले तो माइनस से प्लस की ओर, माइनस से कहां होगी? प्लस की ओर। इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। क्लियर? फिर अगले पॉइंट में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 30, तो इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो आपने देखा क्यों क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और L क्या है? लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। या इसका एक और अन्य मात्रक होता है
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे बाई क्या होता है? दे बाई, दे बाई क्या होता है? दे बाई, इसका एक मात्रक है यानी वन दे बाई। दे बाई को डी से डिनोट किया गया है, ठीक। यानी इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर या फिर क्या होता है? डे बाई, ठीक। आगे बताते हैं। यानी अगर बात किया जाए तो एक डे बाई बराबर 3 × 3 × 10⁻³ कूलाम मीटर होता है। 30 कूलाम मीटर होता है। हाँ दोस्तों, कुछ फॉल्ट हो गया था, ठीक है। इससे बात कर रहे थे। यानी इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है? डे बाई। जो कंपटीशन में पूछा जाता है, एक डे बाई बराबर, एक डे बाई होता है तो एक डे बाई बराबर 3 × 3 × 10⁻³ कूलाम मीटर होता है। बात करेंगे इसके डायमेंशन की, यानी इसकी विमा। इसकी विमा की बात करें तो एकदम बेसिक है। आवेश की विमा क्या होती है? 80 इंटू लंबाई की क्या हो जाएगी? L। तीनों को मिला के लिखेंगे तो LTA। आपके फोन में ऊपर दिखता होगा, ये आपके फोन में देखेंगे तो LTA दिखता रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया? सदिश राशि है, P बराबर Q इंटू 2L। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मात्रक कूलाम मीटर, अन्य मात्रक डे बाई हो जाएगा, ठीक। और विमा इसकी क्या हो जाएगी? LTA। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब इसके बारे में और कुछ नहीं बता, बस इतना ही। अब आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। चलिए आगे लिखे जा रहे हैं, यहाँ पे लिखने को कोई मतलब नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा। मिटा दें। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट निगमन है, हर बार के पेपर में पूछा जाता है। इसके दो निगमन होते हैं, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। दोनों में से कोई एक तो पूछ ही लिया जाता है। तो हम एक एक को विखंडित करेंगे, मतलब उनको ऐसा पढ़ाएंगे कि भूल ही नहीं पाएंगे आप, ठीक। एकदम बस आपको केवल क्या है, 1 से 2 बार इसको अच्छे से देखना है, ठीक। पहले इसका हम डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम क्लियर तो सब कुछ क्लियर। पहली बात हमारे पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। आपको जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना होता है। -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना होता है। अच्छा, इसको A नाम दिया गया और इसको क्या दे दिया गया? B। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु इसका हो जाएगा O। क्या हो जाएगा? O। और इनके बीच की दूरी आपको मालूम है क्या होती है? 12। एकदम बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें, सुनो, लिखना क्या है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। अब ये वैद्युत यानी परावैद्युतांक कैपिटल K वाले माध्यम में स्थित है। आगे लिखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। कहां से? इसके मध्य बिंदु से, ये इसका मध्य बिंदु है। इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर। मान लो ये कितना है? यहाँ पर, यहाँ पर एक बिंदु क्या है? कोई P। यानी इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर। यानी बोला गया द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है आपको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी। फिर से सुनिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -Q और +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव परावैद्युतांक कैपिटल K वाले माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। इतना आपको लिख लेना है, इतने में तो कोई डाउट ही नहीं है। अब फिर आगे हम देखेंगे, यानी +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, एक चीज आपको हमने नहीं बताया जो आप देख लिए, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। वैद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये धन आवेश होता है और ये क्या होता है? ऋण आवेश। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? धन आवेश से। और कहां पर समाप्त हो जाती हैं? ऋण आवेश पर। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर
समाप्त हो जाती हैं। धनावेश से निकलकर ऋणावेश आप यहाँ देखेंगे तो ऐसे निकलती हुई दिखाई देंगी आपको, ऐसे आपको निकलती हुई दिखाई देंगी, ऐसे आपको निकलती हुई दिखाई देंगी, ठीक। और इधर देखेंगे, अगर आप इधर देखेंगे तो आपको अंदर आती हुई दिखाई देंगी। और आपको यहाँ पर अगर बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। वैद्युत बल अच्छा यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। तो कैसा वक्र बनाएंगी? ओपन वक्र यानी खुला वक्र। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। 2 पॉइंट क्लियर, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं आप देख रहे होंगे धन से निकल रही हैं, ठीक। अगर हम बात करें वैद्युत बल रेखाओं की तो प्लस के कारण क्या होती है? बाहर निकलती है, और माइनस के कारण क्या होती है? अंदर आती है। माइनस के कारण, तो अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। कहाँ जाएगी? बाहर। प्लस के कारण कहाँ जाएगी? बाहर। और इस माइनस के कारण कहाँ आएगी? अंदर। तो मान लो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है? ये यहाँ पर क्या है? E2 है। क्या हो गया? E2 इतना हो गया, यानी इसके कारण ये हो गया और इसके कारण ये, अब इतना हो गया, मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, कहां से बात कर रहा भैया? प्लस क्यू आवेश से यहां तक की दूरी चाहिए हमें। कौन सी दूरी चाहिए? ये वाली, ये दूरी चाहिए, यहां से ये वाली हमें दूरी चाहिए। अच्छा, अब आपको पता ये पूरा क्या है? 2l, तो ये वाली क्या हो जाएगी? l, और ये भी क्या हो जाएगी? l। अच्छा इधर देखो जरा, थोड़ा समझते हैं वैसे। ये मान लो क्या है? P है, और ये क्या है? O है, और यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये वाली r है, और आपको पता ये वाली क्या है? l। आपको इतनी चाहिए, ये वाली चाहिए, मालूम नहीं है, तो आप क्या करो? आपको क्या इस टोटल वाली से इसको घटा देना है। मीन्स आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? r माइनस एल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे r माइनस एल, तो इसकी दूरी निकल के आ गई r माइनस एल। फिर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। अब किसकी निकालनी? इसकी, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक r है, और ये कितना है? l, तो क्या हो जाएगा आपका? r प्लस एल। क्लियर? अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर बात कर रहा है? प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर? P पर। तो कौन सी निकल के आ रही थी? E1। कौन सी निकल के आ रही थी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर बराबर। हमने पढ़ रखा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्यों? प्लस का हो या माइनस का लेना वही है, प्लस का ही लेना है। अब इसकी दूरी यहां से क्या थी? प्लस के कारण P, तो प्लस के कारण दूरी कौन थी? r माइनस एल का होल स्क्वायर। और हमने जो फार्मूला पढ़ रखा है E बराबर होता है 1/, दिख रहा है इधर देख लो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r स्क्वायर होता है। तो यही मैंने लगाया है, इतना लिख लिया। क्लियर? अब लिखेंगे, अब इसमें देखो जरा, इसकी डायरेक्शन चेक करो, B से P की ओर है कि P से B? तो ये क्या है? P से B की ओर देंगे, P की ओर, B से P की ओर। अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको पता है बिंदु P पर ही निकालेंगे, नहीं लिखा है, समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी? E2 वेक्टर हो जाएगा। कौन सा? E2 वेक्टर। माइनस के कारण कौन सा? E2 वेक्टर बराबर पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसके कारण डिस्टेंस कौन सी निकल के आई? r प्लस एल, तो Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये इधर से इधर आ रहा है कि इधर?
पी से ए की ओर, पी से ए की ओर, इतना लिख लेंगे, इतना हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब आगे हम बात करते हैं। ठीक, ये मैंने अलग से लिखा था। अब अगर हम आगे बात करें तो निकल, अब आप ये चेक करो बिंदु पी पर हमें निकालना है। हमने पढ़ा रखा या फिर आपने पढ़ रखा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर दो सदिशों का जोड़ना। क्या पढ़ रखा है? दो सदिशों का जोड़ना। तो आप इधर देखो, एक इस तरफ आ रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, यानी दो सदिश हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। आपको हम 1 मिनट के लिए ले चलते हैं फर्स्ट ईयर में, जहां पर दो सदिशों का जोड़ना दिखाया जाता है। आर वेक्टर बराबर क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब दो सदिशों का जोड़ना होता है तो हम लगाते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या लगाते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ से आर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट के अंदर। ये दो सदिशों को जोड़ने के लिए रूल होगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए समझना चाहें तो ए की जगह पर E1 है, बी की जगह पर E2 है। इतना क्लियर? तो E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2ab, थोड़ी देर के लिए समझो, आर बराबर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 E2। ये कॉस थीटा है। इसमें देखो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। एंगल कितना बन गया? 180। और कॉस 180 अंश का मान कितना होता है बच्चा? माइनस का 1, माइनस का 1 होता है। तो रूट में E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस हो जाएगा, सॉरी, माइनस E1 E2 हो जाएगा। आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से हो जाएगा E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या होगा? कैंसिल। तो मीन से निकल के आएगा E1 माइनस E2। यानी जब दो सदिश विपरीत होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है? घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। यहां पर लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर, अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E वेक्टर बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब यहां पर लिखेंगे E1 वेक्टर व E2 वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः E बराबर E1 माइनस क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। क्लियर? अभी मैंने बताया क्यों होगा। जब विपरीत होंगे तो घटाया जाएगा और एक ही दिशा में होंगे तो जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो E1 का मान कितना निकाल रखा है हमने? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यों अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यों अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? जितना भी कॉमन दिख रहा है उसको हम कॉमन किए ले रहे हैं। तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यों कॉमन हो जाएगा? तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यों, अब ये इधर मल्टीप्लाई करा दो, इधर करा दो, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब नीचे आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक साथ लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यों a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। ब्रैकेट में रखो, अभी माइनस है तो माइनस लगाओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? 2rl। ठीक। अगर नीचे बात करें तो a प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। ये आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा भाई। a प्लस बी ए माइनस बी, इस पूरे का, सॉरी एक मिनट, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ, एक मिनट, यहाँ पर कुछ फॉल्ट हो रहा है। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो जाता है। तो यानी ये आपका हो जाएगा आर की पावर 4 और इधर कितना हो जाएगा 2, आर की पावर 4 और एल की पावर भी कितना हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा। क्यों होगा भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के। क्यों, अगर इसको हम खोल दे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखेंगे तो आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर साइड में जगह है आपको दिखाई दे रहे हैं, आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान क्या है, नगण्य, अर्थात यहाँ पर जो ले लिया जाता है, अर्थात एल स्क्वायर बराबर क्या ले लिया जाता है 0, तो ऊपर नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 2, इतना हो जाएगा। यहाँ से देखो ये तुम्हारा प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के। क्यों, 2 कितना हो जाएगा 4, तो क्यू इंटू 4RL बटे आर की पावर कितना होगा 4। अब आपको पता है यहाँ से एक आर से एक आर भी क्या होगा कैंसिल, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू 2L इंटू 2 अपान आर की पावर कितना हो जाएगा 2, सॉरी आर की पावर कितना हो जाएगा 3। आप देख रहे हैं नीचे जगह नहीं बची है, तो आज हम इस साइड में ये डायग्राम ही मिटा दे रहे हैं, इस डायग्राम को हम मिटा दे रहे हैं, मिटा दें। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, ऊपर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हम लिखेंगे P, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइड में लिख देते हैं, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले पढ़ाया था, नीचे कितना हो जाएगा R क्यूब, कितना हो जाएगा R क्यूब। यही आपका क्या है निगमन है, यही क्या है निगमन है आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हम कल बात करेंगे अगले लेक्चर में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।